Hello friends, I am Manila Maggo, your beauty friend, your knowledge friend and all in all friend. आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ जो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, यानी कुछ आपको समझाऊंगी और कुछ आपसे समझ भी लूँगी। कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैं आपको समझाना चाहती हूँ बातें। जीवन और मृत्यु शाश्वत सत्य हैं, यानी जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन मृत्यु को भी पा लेना है। लेकिन आपका जीवन सुखद रहे, मृत्यु से पहले आप मृत्यु से ना डरें। मृत्यु है पता है सबको, जन्म लिया है ये भी पता है सबको, लेकिन ज़िंदगी सुखपूर्वक बीते। कैसे सुखपूर्वक बीतती है? अगर आपके साथ अमेनिटीज़ हैं, और अमेनिटीज़ कहाँ से आती हैं कि आपके पास पैसा है। तो पैसे के लिए हम और आप सब लोग क्या करते हैं? कुछ नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, और कुछ आई हैव बीन इन द टीचिंग प्रोफेशन फॉर द लास्ट 28 ईयर्स। मैंने भी अपनी लाइफ को एक नोबल प्रोफेशन यानी एज टीचर जिया है। लेकिन ये नहीं कि मुझे कल की सोच नहीं थी या मैंने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचा। आप और मैं अगर कहें हम सोशल बीइंग्स ही हैं तो अपने बच्चों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सबसे पहले सोचते हैं कि कैसे लाइफ को सिक्योर करके चलें। अगर हमारी इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, 100 किसी की नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ है, तो हम उसका 5% 10% कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं कि जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर होता जाए। क्यों? क्योंकि देखिए जैसी आजकल भागती हुई ज़िंदगी चल रही है, किसी का कुछ पता नहीं लगता। हम कई बार सुनते हैं कि आज अभी हमें दिखे थे थोड़ी देर पहले और 1 घंटे बाद क्या हुआ पता लगा कि वो नहीं रहे। तो एक दुखों का पहाड़ जो फैमिली मेम्बर्स के सिर के ऊपर गिरता है उसे मैं भली भांति जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने प्रियतम, अपने जन्म जन्म के साथी मग्गो जी को खोया है। इसी तरह से बात करते करते 2 ही मिनट में ही वॉज देयर, विद इन 2 मिनट्स वो नहीं थे। एक दुखद सत्य को मैंने झेला है। लेकिन कोई भी जब आपको कंडोलेंस या कोई सहानुभूति के 2 शब्द बोलने आते हैं तो साथ में ही ये भी कहते हैं, चाहे दबी जबान में कहीं या आसपास में बात करें, कि क्या इंश्योरेंस करवाया हुआ था, इंश्योरेंस था। मैं कहती हूँ किसी व्यक्ति की कमी को पैसा पूरा नहीं कर सकता और ना कभी कर पाएगा। पैसा एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छी किस लिए? कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा ही है। दुख सुख में अपने साथ देते हैं और अपने भी तब साथ दे पाते हैं जब आपको कुछ भी खर्च करने के लिए जेब में पैसे हों, रुपए हों। और दुख के टाइम को पैसा कुछ कम कर देता है। कैसे? मान लीजिए हम बीमार होते हैं, हम दवाई लेने जाते हैं, अगर पैसे हैं तो हम दवाई लेने जा पाते हैं और दवाई से हमें कुछ आराम आता है, कुछ दिन भी लग जाते हैं, लेकिन एक लाइफ हमारी क्या है, थोड़ी सी आगे को चली जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम दवाई नहीं खाएंगे तो पता नहीं जी पाएंगे या नहीं, लेकिन दवाई भी पैसों से ही आई है। अगर परमात्मा ना करे किसी की अचानक से मौत हो जाती है, किसी को नहीं पता कि मौत कब आनी है, कब आएगी, ये तो केवल परमात्मा के हाथ में है, जन्म और मरण। लेकिन अगर हम एक सच्चे फैमिली मेम्बर हैं या वेल विशर हैं अपने और अपनी फैमिली मेम्बर्स के, तो हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा सिक्योर ज़रूर करना चाहिए एज इन्वेस्टमेंट कि हमें दुख पड़ने पर या ज़रूरत पड़ने पर कुछ दुख को कम करने का साधन वो इन्वेस्टमेंट बन पाए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको समझा तो रही हूँ, मैं उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपको समझा पा रही हूँ जो समय समय से मैंने झेले हैं। कटु सत्य ये है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा
बहुत कुछ होता है। आपके बच्चों ने आज जन्म लिया है, मान लीजिए आप नवविवाहित हैं, तो आप शुरू से ही ये सोचेंगे कि मुझे कुछ ना कुछ सेव करके चलना है, सारा खर्च नहीं करना है, कुछ बचाना है, कुछ आज के लिए साथ साथ खर्च करना है, कुछ आज के खर्चों में से ही बचत की तरफ भी जाना है। तो वो बचत कैसे होगी? ज़रूरत के खर्चे करिए, बेसिक नीड्स करिए, लेकिन फालतू के खर्चे कटेल करिए। अगर आपका 100 रुपीज़ से गुजारा होता है किसी चीज़ पे स्पेंड करके, तो आप कोशिश करिए कि 90 की तरफ आइए, कुछ सेव करिए। लेकिन उस सेव कर लिया आपने, मान लीजिए उस सेविंग को आपने कहीं इन्वेस्ट भी करना है। कैसे? इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा पैसा तो बढ़े ही टाइम टू टाइम, लेकिन उसके साथ हमारी लाइफ भी सिक्योर हो। और उसका फिर आप और मेरी ज़ुबान पर एक ही नाम होगा, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इंडिया की, भारत की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट संस्था है LIC। अब आप कहेंगे LIC के अलावा भी तो बहुत हैं। जी हाँ, LIC के अलावा भी बहुत हैं, लेकिन एक एश्योर्ड इनकम आपको LIC की क्या लेकर, एक पॉलिसी लेकर मिलती है। कौन कौन सी पॉलिसीज? देखिए, जीवन लाभ, बचत योजनाएं भी बहुत सारी हैं LIC में, जीवन उमंग, जीवन अक्षय, बहुत सारी हैं। आप देखेंगे आपको ब्रोशर या कुछ ऐसे तरह से चीज़ दी जाए, या टाइम टू टाइम मैं ही आपको बता दिया करूँगी। अब आप कहेंगे मनीला मैडम आप कैसे बताएंगे? तो आप सबके लिए और मेरे लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि मैंने LIC की एजेंसी ली है, यानी मैंने कुछ पेपर्स देकर LIC की पेपर को क्लियर किया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चनेयर के थ्रू कुछ वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट एज LIC एजेंट हुआ है। यानी मैं आपको एक अपना आई कार्ड सबसे पहले दिखाती हूँ, जूम करके मैं दिखाती हूँ। हियर इट इज़, दिस इज़ माई आई कार्ड। और देखिए इसके ऊपर मेरा नाम है, मेरी पिक भी आपको दिखाई दे रही होगी एज फार एज आई थिंक। एजेंसी कोड भी इस पे लिखा हुआ है, ब्रांच का यूनिट लिंक है ये, और मेरे पास इसको एजेंसी कोड का पूरा नंबर है, और मेरी मोबाइल नंबर भी है इसमें, और ब्रांच का एड्रेस भी है। हियर इट इज़। और इसमें अगर मेरे से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी ब्रांच जो है यूनिट 310 है, एजेंसी कोड भी है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं एज यू विश, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑथेंटिक। लेकिन मैंने, अब आप कहेंगे टीचिंग प्रोफेशन में थी, आई कंसिडर दैट प्रोफेशन अ वेरी नोबल वन। देखिए, कोई भी प्रोफेशन जिसमें आप अपने साथ दूसरों को भी कुछ एजुकेट करते हैं, और वो एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग उनके काम आती है। अब ये LIC का मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहें, अगर आपका कोई इंश्योरेंस नहीं हुआ है अभी तक, किसी भी तरह का लाइफ को आपने इंश्योर नहीं किया हुआ है, तो आप कुछ सेविंग्स, कुछ जो भी थोड़ी बहुत बचत जो भी कर सकते हैं, उसको डिफरेंट प्लान्स में लगा सकते हैं। प्लान्स आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैं तो अब ऑथेंटिक LIC एजेंट बन ही चुकी हूँ, आपको पता ही, अभी मैंने बताया ही है। और कुछ मैंने अभी इंश्योरेंस स्टार्ट भी किए हैं। कुछ जो है 60+ के लोग भी बहुत इंटरेस्टेड हैं कि मैम हमें कुछ ऐसी स्कीम बताइए। तो प्लान्स हैं 60+ वालों के लिए भी हैं, एन्युटी प्लान्स हैं। जिस तरह के जितने आप इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं, रुपए जितने भी मनी आप लगाना चाहते हैं, डिफरेंट टेन्योर के लिए, फॉर 9 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स, फॉर मोर देन दैट, बच्चों की एजुकेशन के लिए आप ऐसा कुछ इन्वेस्ट करिए कि जब आपके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरत पड़े, उस टाइम आपका उतने टेन्योर का आप पॉलिसी कराइए, यू विल गेट द मनी, प्लस मैनी मोर बोनस एंड इंसेंटिव्स और भी हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को या रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को LIC करानी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी टर्म्स कंडीशंस में ही कर दी जाएगी कि मैम
मुझे तो केवल 5 साल के लिए करवानी है, या मैम मुझे तो वन टाइम लाइफ में एक बार ही प्रीमियम देना है, या मुझे प्रीमियम ईयरली देना है। कुछ लोग कहते हैं मैम ईयरली पॉसिबल नहीं हो पाता, हम तो क्वार्टरली दे देंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। बहुत सारी लिबर्टीज आपको मिलेंगी। एक वाक्य आप शायद LIC की ऐड में भी देखते हैं, जीवन में भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है जो हम और आप नहीं टाल सकते। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है। और एक लोन की प्लानिंग भी होती है कि अगर आप LIC करवा कर कुछ आपने ले लिए, कुछ भी पॉलिसी ले ली, उसके अगेंस्ट आपको लोन भी मिल सकता है। एजुकेशन लोन भी होता है और LIC होम लोन भी प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ मैं आपको आज एक छोटी सी मैंने वीडियो बना दी, मैंने कहा कुछ मैं नॉलेज की बातें कुछ बता देती हूँ। कुछ और आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप मेरे से क्या करवा सकते हैं, अपनी एक LIC की पॉलिसी ले सकते हैं। एक लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लीजिए, और उसके ऊपर आप इस तरह मनी बैक पॉलिसीज़ भी होती हैं आपके। मैम मैंने 20 ईयर्स के लिए तो करा लिया, बट मुझे ना 5 साल के बाद ना कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 साल के बाद के लिए 5 साल, फिर 5 साल, 10 साल के बाद, फिर 15 साल के बाद, फिर 20 साल के बाद, लेटर ऑन यू विल गेट योर ओन मनी प्लस बोनस एंड अदर बेनिफिट्स। ये तो मैंने आपको छोटी छोटी ऐसे ही मैंने एक जैसे होता है ना कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दी हैं। अगर आपका मन किसी भी पॉलिसी को लेने को करता है, या आपके मन में कुछ डाउट्स होते हैं कि मैम कैसे करेंगे, या हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चंस के जवाब हैं मेरे पास। और ऑथेंटिक है मेरे पास, एजेंसी ऑथेंटिक है, कुछ ऐसा नहीं है। आप मेरे से कुछ समझना चाहें मैं आपको समझा दूंगी, और फिर भी अगर कुछ ऐसा लगता है मैं अपने भी ऑफिसर्स के पास आपको ले जाकर भी समझा दूंगी। क्योंकि देखिए टीचर्स हम लोग क्या है, अगर एक्सप्लेनेटरी पावर में बेस्ट होते हैं तो मैंने इसीलिए यही जॉब लिया। इसमें एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कहाँ तक, आपके लेवल पे आकर, कि आपको मुझे कन्विंस करना है। मुझे ये नहीं कहना कि आप भी इंश्योरेंस करवाइए, नहीं मेरे से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कन्विंस होइए कोई भी पॉलिसी जो आपको अपील करती है, और मुझे भी आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर को जज करते हुए आपको पॉलिसी देनी है। ये नहीं कि आपकी पॉकेट तो अलाउ कर रही है, मैम मैं तो 10,000 ही प्रीमियम दे पाऊँ, मैं नहीं आप 20,000 का लीजिए। नहीं, प्रॉब्लमेटिक वे में कोई भी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। आप और मैं ह्यूमन बींग्स हैं, बी ह्यूमन कहते हैं ना, मेरी पॉलिसी वही है। प्रिंसिपल्स आप देखिए LIC के क्या हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यू विल गो थ्रू। आपको ब्रोशर दिए जाते हैं, एज एंड व्हेन यू विल कॉन्टेक्ट मी यू विल गेट टू नो ऑल द डिटेल्स। ये मेरी रिक्वेस्ट थी। अब आज आप कहेंगे मैम आपने ये आई कार्ड ले तो लिया, पहन के तो नहीं दिखाया। अब मैं इसको पहन भी लेती हूँ। वैसे मैं एज एंड व्हेन आई मूव, मुझे कुछ जाना है इसी LIC के काम के लिए, तो मैं ये पहनती हूँ। नाउ हेयर इट इज़, देखिए दिख रहा है, यू मे कॉन्ग्रेचुलेट मी, आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। प्लस आप मेरे से, अगर मैं आपको एक वेलकम ही कर रही हूँ, इनवाइट कर रही हूँ, मैं कुछ भी आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती और फोर्स नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों ने कुछ करवाई होती हैं इंश्योरेंस, वो अगर कुछ और करवाना चाहते हैं करवा लें। और एक चीज़ ये है, इसमें कुछ हम टैक्स पे करते हैं, भारत के नागरिक हैं हम, सिटीजन्स हैं, और चाहे हम सैलरीड हैं चाहे हम बिजनेस पीपल हैं, तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में टैक्सेबल इनकम होती है हमारी, उसकी हम रिटर्न भी भरते हैं। जब हम इसको टैक्सेबल इनकम शो करते हैं तो उसमें कुछ जो चीज़ें हैं LIC की 80C 80D कुछ डिडक्ट हो जाती है, यानी वो टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं। जो आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको टैक्स नहीं लगता है, ऐसी सेविंग्स पे। तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं कौन सी है, या आप कौन सी करवाना चाहते हैं। चॉइस विल बी योर्स, योर्स एंड योर्स। चलिए आज हम यहाँ वीडियो वाइंड अप करते हैं अगेन विद द न्यूज़। ये न्यूज़ ही था मेरे लिए, तो कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी। आपके लिए मैं आज ये न्यूज़ दे रही हूँ। मैं अपने फ्रेंड सर्कल को, रिलेटिव्स को, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मेरे ये फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मेरे जो चैनल पे जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मुझे लाइक करते हैं, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स ही हुए। आपको अपने फैमिली मेम्बर ही तो लाइक करता है, उसके बाद आपके फ्रेंड्स भी आपकी फैमिली बन जाते हैं जब वो आपके दुख सुख में साथ देते हैं, आपको कुछ अच्छी गाइडेंस देते हैं। और हमेशा क्या होता है, एक वेल विशर ही फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड बनता है।
जो आपका अच्छा चाहेगा वही आपको अच्छी राय देगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि ऑल आर गुड ह्यूमन बींग्स, मैं इस तरह से कुछ नहीं कहती ना ऑल आर बैड ह्यूमन बींग्स। इट डिपेंड्स। देखिए हर एक का अपना अपना विजडम है, अपनी अपनी यहाँ से है कि मुझे नेगेटिवली कुछ करना है या पॉजिटिवली। तो मुझे अपना टाइम किल नहीं करना था। मैं आपके सामने वीडियोस भी लाती हूँ। बिफोर दैट आई वॉज इन टीचिंग प्रोफेशन। और मुझे अगर कुछ आइडल टाइम मिलता है, खाली टाइम मिलता है, तो आई डोंट वेस्ट दैट टाइम इन एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़। मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में लेकर मैं चलती हूँ, उसी तरह मैं चलती जाऊँगी। और एक ये नया मैंने काम किया है, आप इस चैनल को मेरे को लाइक करिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू ही तो आपको न्यूज़ मिली है। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कीजिए इन व्यूज़ को। और अगेन अ वेरी वेरी बिग थैंक यू कि आप मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहे, आपने मुझे सुना। कुछ नहीं भी समझ आया, कुछ चीज़ नहीं भी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, कुछ पूछना है तो भी। और अगर आपको कोई पॉलिसी लेनी है तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बेटर आइडियाज़ भी ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आपको पॉलिसी, मान लीजिए आप कहते हैं मैम मैंने तो करवा रखी है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। एज वेन यू आर इन नीड ऑफ दिस, तो यू मे कॉन्टेक्ट मी। ऑन अ पॉजिटिव नोट, बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी क्या, लिव योर लाइफ हैप्पीली विद ऑल योर फैमिली मेम्बर्स। आपका हर दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ इट्स द टाइम टू टेक गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन योर लाइफ। फिर से ये देखिए कार्ड, ये मैं, ये मेरा नया आई कार्ड। नाउ बाय।